नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर रीतिकालीन काव्य पुस्तक जो कि पिछले कुछ समय से इसी बुक के हम अलग अलग कवियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हमने केशव दास जी किए, बिहारी किए, रज्जब जी किए, गिरिधर कविराय किए। इसी तरह से आज हम एक हमारे सिलेबस के एक अन्य कवि पद्माकर जी का वर्णन करेंगे, जो कि रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पद्माकर जी श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। पद्माकर जी श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था, जिसे इन्हें ये उपाधि किसने दी? कविराज शिरोमणि की उपाधि है जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने दी। जिस प्रकार पद्माकर जी के जो पिता थे वो भी उन्होंने अनेक दरबारी राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, ठीक उसी तरह पद्माकर जी ने भी अनेक राजाओं के दरबारी कवि होने का यश प्राप्त किया था। तो पद्माकर जी का जन्म कहा जाता है किंवदंतियां रही कि महाराज प्रताप सिंह के समय में ही वही बांदा में, कहां पर? बांदा में इनका जन्म 1810 में और मृत्यु 1890 में हुई, ऐसा माना गया है। ग्रंथ, इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की, जो जिसमें से लगभग क्या थे? प्रशस्ति काव्य थे। क्या थे? प्रशस्ति काव्य थे। जैसे हिम्मत बहादुर गिरदावरी, जगत विनोद, प्रबोध बचाशा, राम रसायन, हितोपदेश। और इन्होंने अपने अंतिम समय में कानपुर आकर गंगा तट पर प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की। कौन सी कृति की रचना की? गंगा लहरी की। कब की? अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने गंगा लहरी की रचना कानपुर में गंगा के तट के नजदीक आकर और वहीं बसकर वहीं रहकर इन्होंने इस काव्य की रचना की। और इनकी काव्यगत विशेषताओं में कल्पना की उड़ान है, चमत्कार प्रदर्शन है, जो कि उस समय का एक प्रमुख भाग था, क्योंकि ये कवि दरबारी माहौल में रहे हुए थे और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए इनका ये हथियार हुआ करता था कि इनको चमत्कार प्रदर्शन करना पड़ता था। उक्ति व चित्र भी इनकी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। कौन कौन सी? कल्पना की उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति व चित्र है। पद्माकर का जन्म दो जन्म समय माने गए हैं, एक तो 1810 से 1890, एक 1730 से 1824, संवत 1730 से 1824। तो दोनों में से जो ये जन्म और मृत्यु दिया हुआ है 1730 और 1824, ये ज्यादा मान्य है। 1730 में जन्म और 1824 में मृत्यु। तो ये पद्माकर जी किस समय के कवि थे? रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगारिक कवियों में से एक थे। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किए हैं? बसंत ऋतु का वर्णन, नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन, नायक नायिका भेद का वर्णन, तो इसका वर्णन इन्होंने अधिक किया है। अभी हम ऋतु वर्णन की कुछ पैराग्राफ करेंगे। इनका ऋतु वर्णन ये क्या है? भाग 1 है। प्रथम भाग है किसका? पद्माकर का। कुलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन, कलीन किलंकत है। कहे पद्माकर परागन में, पोन में पानन में, बिकन पलासन पगत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। तो किसका वर्णन किया गया इसके अंदर? बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु को क्या कहा गया है? ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ये कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु, ऋतुराज। बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि यमुना के तट पर किनारे, कुलन में क्या होते हैं? किनारे में। कुलन क्या होते हैं? किनारे। यमुना के तट पे केलिन क्या होती है? क्रीड़ाएं करना, क्रीड़ाएं।
क्यारन फूलों की क्यारियां, कलिन कलिन कलियों में, कौन हवा, पानन पिकल कोयल, पलास पलास के पौधे, द्वार द्वार दिशाएं दिशाएं, दुगनी दुगनी देश विदेश, दीप दीपन विथिन होते गलियां, वन बाग बगरो अधिक। तो इसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, यमुना के तट पर पशु पक्षियों एवं प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, कछारों में, कुंजों में, ये कुंज लिखना था बेटा यहाँ, कुंजों में, क्यारियों में फूलों की, और हर एक कली में बसंत ऋतु मुस्कुरा रही है, बसंत ऋतु हंस रहा है। पद्माकर कवि कहते हैं कि फूलों के पराग में और उससे जो हवा बह रही है, उस हवा में बसंत ऋतु की बहुत अधिक सुंदर महक और सुगंध फैल रही है। कहां से? वो कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की जब हवा चलती है, पद्माकर कवि कह रहे हैं, तो फूलों के परागों में, पवन में, पानन में, पानन के पत्ते, फूलों की परागों में, पत्तों में, और कोयल के मधुर कंठ में, पलासों में, सब जगह क्या फैल रही है? बसंत ऋतु में सुंदर महक फैल रही है। हर एक घर के द्वारों के आगे, समस्त दिशाओं में, दुगने रूप से देश देश में बसंत ऋतु चारों तरफ फैल रही है। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंध है, चारों तरफ देखो द्वीप में और द्वीपों के भी द्वीप में, चारों तरफ सभी दिशाओं में क्या दीप्त हो रही है? बसंत ऋतु प्रदीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है। विथिन में ब्रज प्रदेश की सभी गलियों में, पूरे ब्रज में, वहां की नवी नवेलियां नवयुवतियों में, नवयुवकों में, वनों में, बागों में, सब तरफ बसंत ऋतु छाई हुई है। साधारण सा वर्णन है इसमें कि ऋतु वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु के समय में सभी पक्षियों और प्राणियों में क्या होने लग जाती है? यमुना के तट के किनारे में क्रीड़ाएं होती हैं, कुंजों में, गलियों में, कछारों में, छोटे छोटे जो तट होते हैं, क्यारियों में, फूलों की कलियों में, सब जगह बसंत खिलखिला रहा होता है। पद्माकर कवि कहते हैं फूलों की परागों में और पवन में, हवा में, चारों तरफ पत्तों में और कोयल के कंठ में और पलाश के पौधों में, सब जगह बसंत छाया हुआ है। हर एक घर के द्वार में, दिशाओं में, चारों तरफ देश देश में, सब जगह क्या फैला हुआ है? बसंत दुगनी गति से फैला हुआ है। देखा मैंने द्वीपों के द्वीप में, चारों तरफ जो हर दिशा में किसकी शोभा दीपित हो रही है? बसंत ऋतु की। हर एक गली में, ब्रज के हर गली में, ब्रज की नवयुवतियों में और नवयुवकों में, वनों में, बागों में, चारों तरफ बगरों अधिक रूप से बसंत ऋतु छाई हुई है। नेक्स्ट करेंगे। और बांती कुंजन में गुंजरत भोर वीर, और जोर जोरन में बोरन के होवे गए, कहे पद्माकर सु और बांती गलियान, छलियां छबीले छैल और छवि छवे गए, बांती बिहक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन द्वै गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन हवे गए। कवि इसमें कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आ जाती है तो चारों तरफ एक अनोखा सा, एक अलग सा माहौल हो जाता है, और बाकी अनेक अन्य प्रकार का कुंजों में, मतलब बाग वन में या वनों में, बागों में, अर्थात अनेक एक अन्य प्रकार की भंवरे जो है गुंजार कर रहे हैं। बागों में, वनों में और उपवनों में जो भंवरे हैं वो अनेक अन्य प्रकार की गुंजार कर रहे हैं। और जो आम के बोर है, आम के ऊपर छोटे छोटे जो बीज से लग जाते हैं उसको बोर कहा जाता है, तो जो आम के बोर है वो भी अत्यधिक रूप से झकझोरे खा रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है। अन्य प्रकार की झकझोर है आम की बोर में। पद्माकर कवि कहते हैं सुओर बांती गलियां की, एक अन्य प्रकार की गलियों में भी एक महक खोई हुई है, छाई हुई है। ऐसे में जो छलिया छबीले कृष्ण है, जो छलिया छबीले छैल कृष्ण है, वे भी किसी एक
प्रकार की खुशी से भरी हुई आवाज निकाल रहा है या उनके मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। इस प्रकार जो ऋतुराज बसंत है ने आज दिन इसको बीतते हुए अभी 2 दिन ही नहीं हुए, आए हुए अभी 2 दिन ही नहीं हुए, और चारों तरफ सभी फूलों और फलों में एक अन्य प्रकार का रस है, चारों तरफ एक अन्य प्रकार की रीति है, एक अन्य प्रकार का राग है और एक अन्य प्रकार के रंग फूलों और फलों में छा गए हैं, जिससे पक्षियों व प्राणियों के अन्य प्रकार के मनुष्यों के शरीर हो गए हैं, उनके मन भी बहुत अच्छे एक अन्य प्रकार के हो गए हैं, और चारों तरफ वनों की शोभा भी एक अन्य प्रकार की हो गई है। फिर से सुनेंगे कि जब से बसंत ऋतु आई है, भंवरे जो है एक अन्य प्रकार का बागों और वनों में क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, और जो आम की बोरे हैं वो अनेक अन्य प्रकार से झकझोरे डाल रही हैं, हिल डुल रही है। पद्माकर कवि कहते हैं सभी गलियों में एक अन्य प्रकार की आभा छा गई है। ऐसे में जो कृष्ण हमारे छवियां हैं वो भी एक अन्य छवि से शोभायमान हो गई है, और पक्षी समाज है वो एक अन्य प्रकार की आवाज मतलब कलरव कर रहा है। कौन सा? पक्षी समाज। ऐसे जो हमारे ऋतुराज बसंत है उनको आए हुए अभी 2 दिन ही नहीं बीते हैं, और चारों तरफ फलों और फूलों में अन्य प्रकार का रस आ गया है, एक अन्य प्रकार की रीति आ गई है, एक अन्य प्रकार का प्रेम से भरा राग आ गया है, और उनके रंग भी एक अन्य प्रकार के सुशोभित हो रहे हैं, जिससे प्राणियों के क्या हो रहे हैं, शरीर भी अन्य प्रकार के हो रहे हैं, मन भी, और चारों तरफ वन में भी अन्य प्रकार की शोभायमान हो रही है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अगला देखेंगे, चंचला चमाके चहु और रत्य चाह बरी, चर जी गई तो फिर चर जन लागी, कहे पद्माकर लवंगन खिलौनी लता, लरज गई तो फिर लरजन लागी, कैसे दरो धीर बीर त्रिविध समीर दी, तरज गई तो फिर तरजन लागी, घुमाड़ी घुमाड़ी घटा घन की गनेरी, अब गरज गई तो फिर गरजन लागी। इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं कि जो बिजली की चमक है, इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं चारों ओर बिजलियों की चमक रही है, चंचला चमाके चमकोर ने चाहत से भरी हुई, चाहत से भरी हुई, इच्छा से भरी हुई, चमाके मतलब बिजली की चमक चारों ओर चाह से भरकर चमक रही है, और चरजी क्या होती है, चमकना, तो चारों ओर वो इस प्रकार चमक रही है कि एक बार चमक रही है तो फिर चमकती ही चमकती जा रही है। चारों तरफ बिजली की चमक आ रही है, बादलों की वजह से बिजली चमक रही है, तो वो एक बार चमक गई तो फिर वो चमकती ही चमकती चली गई। कहे पद्माकर कवि कहते हैं लौंग की जो नाजुक लता है, एक सुकोमल लता है, लौंग के पौधे की जो सुकोमल लता है, एक बार हिलने लगी, डुलने लगी तो वो हिलने डुलने ही लग गई। कैसे दरो दिन, ऐसे समय में नायिका कह रही है, नायक कह रहे नायिका को कि मैं धैर्य उदाहरण कैसे करूं, क्योंकि जो 3 प्रकार की त्रिविध समीर, शीतल, मंद और सुगंधित, कौन कौन सी 3 प्रकार की कौन सी हवा आ रही है, एक तो शीतल, एक मंद, एक सुगंधित, तो तीनों प्रकार की जो हवा बह रही है, ऐसे समय में जो ये तीनों प्रकार की हवा बह रही है, ये मुझे एक बार कंपित कर गई मेरे शरीर के अंगों को, तो फिर कंपित करती ही चली गई। आगे वो कह रहे हैं घुमड़ी घुमड़ी घटा घन की घनेरी गरज गई तो फिर गरज लगी, बादलों की घटाएं उमड़ घुमड़ कर एक बार आ गई, अत्यधिक रूप से आ गई, फिर वो गरजने लगी तो फिर गरजती ही चली गई। तो कहने का भाव ये है कि जो बसंत ऋतु आती है तो उस समय बादल आते हैं, बारिश वाले, चारों तरफ सुगंधित हवा बहती है, फूलों में पराग आ जाते हैं, आम्र में बोर आ जाते हैं, तो उस समय जो वातावरण होता है बहुत मादक और मदहोश करने वाला होता है, और उस समय शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहती है चारों तरफ, जिससे सारा जो समाज है, चाहे वो पक्षी समाज हो, चाहे वो वन उपवन हो, चाहे वो भंवरे हो, सभी क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट भाग में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।